नमस्कार। बिटबंदर लाइन्स विद मनोरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की जो सबसे कमजोर नस है वो अफगानिस्तान ने दबा दी है। ये गुण भारत से सीखा है। अभी उसके जो विदेश मंत्री मुत्तकी जो हैं वो भारत से लौट के गए हैं, और लौट के जाने के एक हफ्ते बाद ही एक बड़ा ऐलान किया है जिससे पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। वो पाकिस्तान अब समझ नहीं पा रहा है कि इस जो नया जो पैंतरा चला है अफगानिस्तान, उसका क्या जवाब दें। जो संघर्ष विराम है, युद्ध विराम कहें, वो तो दोहा में जाके कतर के दबाव में करवा लिया कि जिस ढंग से पाकिस्तान की चौकियों को कब्जा कर लिया था, उसके टैंक छीन लिए थे अफगानिस्तान ने, जो 58 पाकिस्तानी सैनिकों को तालिबान ने मार गिराया था, उससे बचने के लिए तो कतर ने बचा दिया। और जो आतंकी वहां से कह रहा है कि भाई टीटीपी वहीं से आता है, लेकिन अफगानिस्तान मना कर रहा है, तो वो उसके लिए भी एक इस्तांबुल में दूसरी बातचीत होनी है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते कैसे सुधरें। अब इसमें बीच बचाव में तुर्की भी आ गया है। लेकिन इस बीच में आज जो बड़ी घोषणा की है अफगानिस्तान ने, उसका क्या इंपैक्ट पाकिस्तान पे होगा, और भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो घोषणा की थी, उन दोनों का अगर इंपैक्ट आप जोड़ लें तो पाकिस्तान के सामने कोई उपाय नहीं बचता है। बहुत ही मुश्किल हालत में फंस गया है पाकिस्तान। कैसे, ये सारी चीजें आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले जो टेम्पलेट है वो भारत वाला है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जैसे शुरू हुआ था, तो ऑपरेशन सिंदूर के पहले में सबसे पहले भारत ने जो सिंधु जल समझौता था उसको एबियंस में डाल दिया था, उसको साइडलाइन कर दिया था, कहा कि अब ये प्रभावी नहीं है। 1960 का समझौता था, और यह कहा कि अधिकांश पानी वहां जा रहा है, समझौता गलत है, और जो समझौते के हिसाब से भारत को पानी चाहिए था वो पानी भी यूज नहीं कर रहा था। अब जो कहा जा रहा है कि 2 महीने के 2 साल लगेंगे, 3 साल, अब जो पानी है वो राजस्थान तक लाया जाएगा और 2-3 साल में ये व्यवस्था हो जाएगी। ये गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं। उसका पूरा जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब तैयार हो रहा है, वो सब काम हो रहा है। जो पुराने डैम में जो सिल्टिंग हो गई थी और नीचे का गेट जो बंद कर दिया गया था 1971 में जो शिमला समझौता हुआ था, उसमें जो लिखित पार्ट नहीं है उसके तहत वो हुआ था, जो आरोप लग रहे हैं। कितना सच्चाई ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, वो कभी वहां से गाद साफ नहीं हुआ और सीमेंट करके पूरा का पूरा नीचे जो है वो डैम के निचला भाग जो पाकिस्तान जा रहा है उसको बंद कर दिया गया था। उसकी डिसिल्टिंग हो रही है और काफी हद तक हुई है, और उसमें पानी रोकने की व्यवस्था है। अभी फिलहाल पाकिस्तान पे इंपैक्ट ये दिख रहा है कि भारत पूर्व सूचना ज्यादा नहीं दे रहा है। जब इस बार में बहुत ज्यादा बारिश हुई तो 1-2 बार बताया कि भाई हम पानी छोड़ रहे हैं, वरना ये समझौते के तहत जो होता था कि जितना भी पानी छोड़ते थे बंद करते थे, आपको बताना पड़ा था, वो बंद कर दिया है। ये जो एबियंस में डाला है भारत ने ट्रीटी को, इसका इंपैक्ट लोग कहते हैं कि नवंबर के बाद जब बारिश अब रुक गई है और जब वहां पे रबी की फसलें लगाई जाएंगी, पाकिस्तान में गेहूं वगैरह सब लगाया जाएगा, उस वक्त अगर भारत कितना पानी छोड़ता है, कितना रोकता है, उस पे उसका इंपैक्ट दिखना शुरू होगा। और 2-3 साल बाद जब नए डैम बन जाएंगे, जब कैनाल नए चालू हो जाएंगे, तो उसका इंपैक्ट दिखेगा। और कितना खतरनाक ये हो सकता है कि आपने बिलावल भुट्टो का वो आपको ध्यान होगा अप्रैल का वो बयान कि या तो दरिया में खून बहेगा या पानी बहेगा और कोई पानी रोक नहीं सकता है, हम एटमी हथियार हैं, और तमाम ये जनरल मुनीर जो है वो भी बोल चुके हैं, और जो प्रधानमंत्री हैं वो भी, और तमाम नेता बोलते रहे हैं। ये तो एक पार्ट हुआ। जो मुत्तकी यहां आए और जो 7-8 दिन यहां रहे और सब जगह घूमे, यहां से जाने के बाद जो 1-2 चीजें जो हुई थी मेन, जो हमने आपको बताया था
एक तो उसके लिए हुआ था कि भाई काबुल को, कांधार को और बडगाम एयरबेस को इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम से शील्ड किया जाएगा, ताकि हवाई हमले का जो एक खतरा जो है पाकिस्तान से, वो खत्म हो जाए। क्योंकि एयर सुपरियोरिटी जो है वो पाकिस्तान के पास है, अफगानिस्तान में कुछ है नहीं। लेकिन दूसरा जो पार्ट है इसका, वो बड़ा खतरनाक है। उसमें कोई समझौता भी नहीं है। भारत के साथ तो इंडस वाटर ट्रीटी है, वर्ल्ड बैंक ने करवाया था, तो पाकिस्तान कह रहा है कि आप एक ट्रीटी से हट नहीं सकते हैं। भारत ने कहा कि हम हटे भी नहीं है, उसको हमने एबियंस में डाल दिया है, यानी ठंडे बस्ते में डाल दिया है, वो अब प्रभावी नहीं है। करना होगा तो नए सिरे से बातचीत करनी पड़ेगी और भारत का जो पक्ष है वो लेना पड़ेगा। अभी 80% के आसपास वाटर चला जाता है, पानी चला जाता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जनसंख्या 26 करोड़ कहते हैं जनसंख्या हो गई है उसकी, और 26 करोड़ जनसंख्या को खिलाने के लिए चाहिए, वो पंजाब में जब तक इरिगेशन नहीं होगा तब तक नहीं होगा। और यही काम अब अफगानिस्तान ने कर दिया है। अफगानिस्तान में जो है वो एक कुनर रिवर है, जो कुनार रिवर है वो पाकिस्तान से हिंदू कुश होकर निकलता है, अफगानिस्तान में जाता है और लंबी दूरी करके 500 किलोमीटर की दूरी तय करके वो फिर आके मिल जाता है काबुल नदी से, और काबुल नदी फिर बाद में पाकिस्तान में आती है, और पूरा का पूरा खैबर पख्तूनख्वा का इलाका जो है और बलूचिस्तान का इलाका है, वहां सिंचाई उसी से होती है। आज जो घोषणा की है अफगानिस्तान ने, उसने कहा है कि कुन्नार रिवर पे वो डैम बनाएगा। जाहिर तौर पे कौन बनाएगा ये वो नहीं बोला है, बोला कि हम खुद बनाएंगे, ये पानी हमारा है, और निश्चित रूप से भारत उसमें मदद करेगा, पहले भी डैम बनाने में करता रहा। लगभग 5-6 बड़ी नदियां अफगानिस्तान से निकल के और पाकिस्तान में आती हैं, वो नदियां फिर जाके सिंधु नदी से मिल जाती है। तो ये जो नदियां हैं ये पाकिस्तान के में एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पीने के पानी के लिए भी महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई जल समझौता नहीं है, कोई वाटर ट्रीटी नहीं है, यानी कि जितना चाहे वो अफगानिस्तान अपना यूज कर सकता है, और वो कह रहा है कि हमारी नदी है और हम इसका पानी यूज करेंगे, क्योंकि वहां डैम बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। भी तो बहुत छोटे छोटे डैम हैं, वो छोटे छोटे बिजली की परियोजनाएं हैं, बहुत छोटी हैं, बहुत निम्न लेवल पे होती है। अगर भारत जैसा बात आ रही है कि बड़े पैमाने पे बड़े डैम बनाने में वहां मदद करता है, तो बहुत बड़े इलाके में अफगानिस्तान में एक तो पीने का पानी उपलब्ध होगा, बिजली का उत्पादन होगा, और सिंचाई की बहुत बड़े इलाके में व्यवस्था होगी, जिससे अफगानिस्तान जो है आत्मनिर्भर होगा और समृद्ध होगा। और तालिबान यही चाहता है, और भारत ने इसमें पूरी मदद के लिए उसको कह दिया है। जाहिर है ये जो वाटर बम जिसको कह रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि ये तो वाटर बम है, कि आप न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहे हो, बाकी चीजें कर रहे हो, लेकिन अब पानी के लिए पाकिस्तान को तरसाने की पूरी रणनीति तैयार हो गई है। देखना यह है कि अगर ये सब चीजें आगे बढ़ती हैं तो पाकिस्तान के सामने मतलब घुटने टेकने के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है, कि या तो आप लड़ाई करो, आप आ जाओ कि हम न्यूक्लियर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे